ये काम करने के बाद में, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन रेस्ट करने लगी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए कपड़ों का ढेर लग चुका है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि कई दिनों से कपड़े धुले नहीं हैं। तो सोच रही हूँ आज मैं कि मशीन लगा लूँ। और ये देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो बिस्तर भी ठीक नहीं हुए हैं। और सुबह का टाइम क्या है, आज बाबू की भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो बाबू का थोड़ा पेट ख़राब हो गया है और फीवर भी है उसको। और ये छोटा वेट में है मेरे, कि मतलब ये मेरे साथ हेल्प कराएगी या बाबू के साथ कराती है, मतलब इसको साथ की ज़रूरत होती है, अकेले नहीं कर पाती है क्योंकि छोटी बहुत है अभी। तो अभी सारा सामान फैला पड़ा है इसीलिए, वरना बाबू की क्लास जब बीच में टाइम मिलता है तो बाबू करा लेती है। और इसीलिए हंस रही है बाबू, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो ये यहीं लेटी थी, उठ के बैठ गई थी जब मैं आई थी इधर बाहर। और ये देखिए किचन भी थोड़ा बिखरी बिखरी है। तो आज बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला है बाबू से कि रेस्ट करो, तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी और छोटा मेरी कराएगी हेल्प। तो ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं बाकी काम शुरू। तो ये देखिए मैंने इधर मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। तो पहले अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और अब देखिए मौसम का हाल। और टाइम ये ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। और मौसम देख के ऐसे लग रहा है जैसे शाम का समय है। और ये देखिए काले बादल हो रखे हैं बिल्कुल। तो मौसम तो ठंडा हो गया है, क्योंकि 2-3 दिनों से क्या था कि बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी। तो मौसम तो अच्छा हो गया है। और ये देखिए बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी बाद में तो फिर, और हवा भी चल रही है और बारिश भी आ रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बस मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि वरना बारिश आ रही थी इधर भी जहाँ मैं खड़ी हुई थी हवा के साथ। तो फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ बारिश हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस किस के यहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और ये छोटा की बनाई है मैंने चोटी, क्योंकि छोटा के आगे के छोटे छोटे बाल हैं तो बहुत मुश्किल से चोटी बन पाती है। तो मैंने आज थोड़ी अलग तरीके से बनाई मतलब बहुत टाइम लगता है और उसके बाल भी खिंचते हैं, लेकिन बन जाती है तो उसको बहुत अच्छी लगती है, फिर बाद में खुश हो जाती है देख के। और ये देखिए अब ये है 2 बजे के आसपास का टाइम है, ये 2 सवा 2 बजे के करीब का टाइम है। तो मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और कोई कह नहीं सकता कि आज इतनी भयंकर मतलब बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मौसम इतना ख़राब था। तो अब धूप निकल आई है तो मैंने कपड़े भी डाल दिए कि कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि वरना कपड़ों में स्मेल हो जाती है। और ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बादल भी साफ़ हैं। समय हुआ है रात का, करीब रात के 8 सवा 8 बजे के करीब का टाइम है ये। तो ये बाबू छोटा और इनके पापा गए हैं, तीनों लोग ये ब्रेड खिला रहे हैं इनको, डॉगी को। ये यहीं आसपास के डॉगी हैं जो यहीं रहते हैं घर के आसपास ही गली में। तो कई सारे हैं वैसे उनमें से, लेकिन 2 ही आए थे इधर। तो ये उनको ब्रेड खिला रहे हैं और पानी रख दिया है उनके पीने के लिए, क्योंकि देखो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है कि चाहे खाने को एक बार दो या नहीं दो, लेकिन पानी का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों का और ये जानवरों का। तो इसलिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था, इसलिए कि बोला नहीं था, मतलब एक विनती है आप सबसे, एक प्रार्थना है कि मतलब अपनी छत पर और अपने दरवाजे के बाहर किसी बर्तन में पानी ज़रूर रखें, ताकि कोई भी प्यासा ना रहे, क्योंकि इस समय बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो ये बोलकर पानी नहीं मांग सकते हैं, तो अगर आप रख दोगे तो ये पी के चले जाएंगे। तो इसलिए मैं भी हमेशा अपनी छत पे पानी रखती हूँ, और ये दरवाजे के बाहर भी पानी रख देते हैं, तो ये पी लेते हैं। तो किसी की प्यास बुझ जाए तो ये इससे बेहतर और क्या बात है। तो ये देखिए
अब समय है अगले दिन सुबह का। ये वीडियो अगले दिन सुबह में बनाया है मैंने। तो यहाँ काम मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो मैं बाल काट रही हूँ क्योंकि बाल मुझे करीब 4-5 दिन हो गए जब से बाल नहीं काटे हैं। तो मैंने कल बाल धुले थे, लेकिन कल बाल धुलने के बाद भी मैंने नहीं काटे, हिम्मत ही नहीं पड़ी, बस धुल के और फिर सुखा लिए ऐसे ही। तो बस मैं ऐसे करेंगे नहीं, तो मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी क्योंकि गर्मियों में तो वैसे आजकल ऑयल लगाया जाता ही नहीं है, इतनी भयंकर गर्मी, और ज़्यादा गर्मी लगती है ऑयल लगा के। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है और ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। ये एलोवेरा का ऑयल है जो मैंने घर पे बनाया हुआ है। और बालों की हालत देख सकते हो आप, ये देखिए। अगर मतलब खींचते रहो ना ऐसे तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद निकलते ही रहेंगे, ऐसे बंद ही नहीं होंगे निकलने। तो इतना बुरा हाल है बालों का और बहुत ही उलझ रखे हैं, बहुत ही बेकार हो रखे हैं। तो मैंने सोचा है कि आज थोड़ा सा ऑयल लगा के और मैं सुलझा लेती हूँ क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं। कई दिनों से ऐसी हालत हो रखी थी, बिल्कुल काटने की हिम्मत पड़ ही नहीं रही थी। और बीमारी में भी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अगर थोड़े दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत ही बेकार हाल हो जाता है। अब बालों का हाल देखिए, और इतनी वीकनेस आ गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। और ये वीकनेस की वजह से है, बीमार की वजह से ही है जो इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, वरना मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो रहे थे इस समय। और मैं अभी भी ज़्यादा अगर बोलती हूँ तो मेरे गले में खरांश जैसी मतलब खांसी आने लग जाती है बार बार मुझे। तो इसलिए मुझे वॉइस भी थोड़ा रुक रुक के देनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर लग के बोलती हूँ तो बहुत ही भयंकर वाली खांसी आने लग जाती है। और ये देखिए बाल नीचे भी गिरे हुए हैं, तो बस मैंने उठा लिए हैं सारे। और ये देखिए कितने सारे बाल निकले हैं, बहुत ही टेंशन हो रही है बस मुझे बालों को देख के। और फ्रेंड्स, भगवान की कृपा से कि मैं ठीक हो गई हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। और हस्बैंड ने भी मेरी इतनी केयर की है, इतनी केयर की हस्बैंड ने मेरी, मतलब खाना पीना और दवाई वगैरह खिलाना, क्योंकि मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के पानी भी ले सकती थी। मतलब दवाई भी अपने हाथ से खिलाना, और अगर एक दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुरंत पूछते थे कि मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखाएं या दवाई चेंज कर दें। तो ये देखो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी केयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ। पहले से मेरी काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी वीकनेस है अभी मुझे। और बाकी अभी देखो थोड़ा खांसी भी है, जुकाम भी हल्का सा अभी, क्योंकि पूरा ठीक होने में तो टाइम लगता है। जैसे जुकाम और खांसी हो जाते हैं तो जुकाम खांसी तो ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है इनको बिल्कुल ठीक होने में। तो बाकी मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी दिन हो गए, तब मुझे आज जाके थोड़ा सही लग रहा है। तो आज है थर्सडे और बच्चे गए हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों का है आज स्कूल। वरना कई दिनों से क्या हो रहा था कि कई दिनों से बच्चों की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, मतलब कुछ कभी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कभी छुट्टी चल रही थी, ऐसे चल रहा था कई दिनों से। तो आज गए बच्चे स्कूल और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, खाली खाली सा कई दिन हो गए, क्योंकि अब बच्चे जब घर पे रहते हैं तो फिर कई दिनों बाद जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा लगता ही है। तो कई दिनों बाद आज स्कूल गए बच्चे, और आज मैंने अकेले भी काम किया है सारा, वरना कई दिनों से तो बच्चों की हेल्प हो रही थी मेरी पूरी। बच्चों की हेल्प क्या हो रही थी, बच्चे ही कर रहे थे और हस्बैंड ही कर रहे थे पूरा काम। तो आज लेकिन मैंने अकेले ही किया है सारा काम। और ये देखिए इधर, ये कल मैंने धुल दिए थे सारे कपड़े। कल वेडनेसडे था, बुधवार, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो इसलिए फिर अगर आज नहीं धुलती फिर कल धुलने पड़ते, तो कल हो जाते काफ़ी सारे कपड़े। तो मैंने कल वेडनेसडे को ही धुल दिए थे। हस्बैंड तो काफ़ी मना कर रहे थे कि तबीयत नहीं ठीक है तो मत धुलो, लेकिन उनके बाहर निकलते ही फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वही है ना कि बस थोड़ी सी और शरीर में थोड़ी जान सी पड़ जाती है, तो बस यही होता है हम लोगों को, ये भी कर लो वो काम भी कर लो, बस यही है। तो और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मतलब इतनी मुझे हिम्मत दी और इतनी मेरे लिए प्रार्थनाएं की। तो मतलब कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और जल्दी ठीक होने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊं। तो आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, तो इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे और इतना प्यार देने के लिए। तो बस अब बीमार होके उठी हूँ मैं, तो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। और आपने बाल तो देखे ही होंगे, बाल भी मैंने
4-5 दिनों से तो बाल काटे ही नहीं थे, और कल वेडनेसडे था तो कल कई दिनों में तो कल मैंने बाल धुल लिए थे, क्योंकि काम जैसे मैंने बताया कि साफ़ सफाई के काम तो ऐसे बच्चों से होते नहीं है। तो कल था वेडनेसडे, तो मैंने सोचा कि बाल धुल रही हूँ तो बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लूँ, तो बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लिया, कपड़े भी धुल लिए थे, बाकी मतलब जो छोटे मोटे साफ़ सफाई के काम थे वो भी कर लिए थे। तो अब ये काम करने के बाद में लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब रेस्ट करने लेटी तो बस पता ही नहीं चला, 1-1.5 घंटे तो मतलब दवाइयों का असर एक तो ऐसा होता है, दवाइयाँ मैंने मतलब दवाइयाँ भी इतनी खाई हैं, काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं, और दवाइयों से क्या है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है जब से मतलब ये दवाइयाँ खा रही हूँ, तो काफ़ी हैवी दवाइयाँ खाई हैं। और अब तो मुझे इतनी वीकनेस लगने लगती है कि मुँह सूख जाता है, मतलब पूरा मुँह सूखा रहता है, ऐसे लगता है जैसे खुश्की आ जाती है, मतलब वीकनेस की वजह से होता है। तो वही मेरे को लग रहा है अब थोड़ी सी केयर की, थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो बाकी बिल्कुल ठीक होने में मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बिल्कुल ठीक जैसे मतलब पहले जैसे बिल्कुल ठीक होने में। और कल बाल धुलने के बाद कल भी बाल निकले, और अभी देखे होंगे आपने, अभी दिखाया मैंने आपको कि कितने सारे बाल निकले थे, और वो भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तब काटे हैं, वरना कटते भी नहीं, इतने ज़्यादा मतलब इलझे हुए थे, उलझ रखे थे। क्योंकि डेली क्या हो रहा था कि जैसे बाल खुल जाते हैं तो मैं अपना ऐसी जूड़ा बना के बस ऐसी रबड़ डाल लेती थी, क्योंकि क्लेचर लगा के लेटा नहीं जाता, तो बस ऐसी डेली रबड़ अपना दोबारा से जूड़ा बनाया और रबड़ डाल ली, और उसी के चक्कर में इतने ज़्यादा उलझ गए थे बाल, इतने ज़्यादा उलझ गए थे, तब आज जाके काढ़े हैं, इतने सारे निकले हैं, बड़ा बहुत मतलब दिमाग सा ख़राब हो रहा था देख के, इतने सारे बाल टूटे हैं। तो थोड़ी बालों की भी पहले अपनी केयर कर लूँ, उसके बाद में जब ठीक हो जाऊँगी तो बालों की भी केयर करूँगी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग हुआ था मेरा कल से स्टार्ट, कल वेडनेसडे से, और इसका एंड नहीं हुआ था, लेकिन तो मैंने सोचा कि सामने आके थोड़ी सी बात करके आपसे तब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। तो बस इसी के साथ कर लेते हैं हम ब्लॉग का एंड। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।